कि इनके सामने जो समस्या हम लोगों ने उठाया उसका समाधान ही नहीं किए। सांसद की कुर्सी पीछे लगती है, प्रधान सचिव का कुर्सी आगे लगता है। मंच से नीचे उतरते हैं तो इस बात की चर्चा हम लोगों से करते हैं। उपेंद्र बाबू, आप बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। मुफलर उफलर डाल के एकदम तैयार हैं जारे के हिसाब से कि कल शपथ ग्रहण होगा तो हम ले लेंगे। कानल कनिया रहिए गेल, जदयू के अभी वर्तमान में केयर टेकर हैं, उनको भी बीच में खाब दिखाया गया। ललन बाबू भी सर्जन बन गए थे। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय बढ़ाने की बात नहीं करिएगा समाधान यात्रा में। मैं इस प्रकार की यात्रा में का बहिष्कार करना चाहूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके स्टाश एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं। वो बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा है, उनसे बात करेंगे। आप लोग लगातार उनके समाधान यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, मैंने पहले कह दिया, जो समाधान किस बात का 20-21 पॉइंट लिख करके अधिकारियों को भेज दिए हैं और कहें इसकी समीक्षा करेंगे। समाधान होता है कि आप जनप्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे और जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की जो समस्या उठाएंगे, आप उसका समाधान करेंगे। मैं तो 16 में एक बार यात्रा पर गए थे दरभंगा, और उस समय जिन समस्याओं को मैं उठाया था दरभंगा में, आज तक उसका समाधान नहीं हुआ। आपको यकीन नहीं हो तो उसका लिखित कभी हम आपको दे देंगे कि इनके सामने जो समस्या हम लोगों ने उठाया उसका समाधान ही नहीं किए। इस नाते अब ये जनप्रतिनिधि की समस्या को लेते ही नहीं है। पत्र सामान्य प्रशासन विभाग ने लिख दिया कि जो नैरेटिव सेट है, जो मुद्दा सेट है, उसी मुद्दे से आपको सवाल करना है, उससे अलग कोई सवाल नहीं पूछना है। तो जनप्रतिनिधियों पर जिस प्रकार से उसको अपने नियंत्रण में लेना, उस पर अघोषित कर्फ्यू लागू कर देना, उस पर जो है सो जिस प्रकार दबाव बना देना, हम समझते हैं कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में कोई तानाशाह मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग को दिया। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं विधायकों और सांसदों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं क्या? निश्चित रूप से ना, आप देखिएगा जब ये मंच पर बैठेंगे तो प्रोटोकॉल में सांसद बड़े होते हैं प्रधान सचिव से, और सांसद की कुर्सी पीछे लगती है, प्रधान सचिव का कुर्सी आगे लगता है। तो अपमानित होकर के इनके दल के सांसद, इनके दल के विधायक मंच से नीचे उतरते हैं तो इस बात की चर्चा हम लोगों से करते हैं, लेकिन वहाँ बोलने की हिम्मत इसलिए नहीं है कि आप समझते हैं कि उसके बाद क्या होगा। इन दिनों बिहार की राजनीति में यह चर्चा चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अरे तरीके, तो उनमें कमी क्या है जो नहीं बन सकते? उनको तो 9 में मुख्यमंत्री कहे थे कि उपेंद्र बाबू, आप बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, मुख्यमंत्री के मटेरियल हैं। तो जो मुख्यमंत्री का मटेरियल है उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री अगर एक तरफ रहेंगे या दूसरे तब उपेंद्र कुशवाहा जी रहेंगे, तो दोनों आदमी बैलेंस करके चलाएंगे ना बिहार को। उपेंद्र जी पढ़े लिखे लोग हैं, एकदम तैयार बैठे हुए, आप देखे होइएगा, कपड़ा लत्ता पहन करके, मुफलर उफलर डाल के एकदम तैयार हैं जारे के हिसाब से कि कल शपथ ग्रहण होगा तो हम ले लेंगे और हम डिप्टी सीएम बन जाएंगे। लेकिन हम लोगों के यहाँ मिथिला में एक कहावत है कि कानल कनिया रहिए गेल। तो ये तो कान ऊन करके इनको रहना है, अभी जाएंगे कहाँ? ये जो गति किए हैं यही ना होना है। तो इसलिए, लेकिन हमारी पूरी सिंपैथी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। पढ़े लिखे लोग हैं और उनको बहुत पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारे बाद कौन? हमारे बाद तो आप ही ना उपेंद्र जी। मुख्यमंत्री का इनको जो ख्वाब है 2009 में दिखाया गया था, फिर आरसीपी बाबू को दिखाया गया, ललन बाबू को भी बीच में कुछ दिन, जो जदयू के अभी वर्तमान में केयर टेकर हैं, उनको भी बीच में ख्वाब दिखाया गया। उस ख्वाब पर जब नहीं उतरे मुख्यमंत्री जी खड़े, तो आप देखे होइएगा बीच में कुछ दिन ललन बाबू भी सर्जन बन गए थे और इनके पेट का दांत निकाल रहे थे, अच्छे सर्जन बन करके आए थे बीच में कुछ दिन। और कांग्रेस पार्टी से जो लोग मिलता है वो सब सर्जन हो जाता है। तो ये कांग्रेस में मिल गए थे उस समय, तो अच्छे सर्जन बन करके आए थे और सब दांत इनका निकाल रहे थे। तो ये सब तो अपने अपने समय के लिए, अपने अपने पद के लिए, अपने अपने लोभ के लिए, अपने अपनी बात के लिए, अपने अपने लाभ के लिए राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी थोड़े ना है जो सबका साथ सबके विकास की बात करता है, आइडियोलॉजी पर काम करता है। एक और देश की विकास की बात करता है तो दूसरे और भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी बात करता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी थोड़े ना, इनकी क्या बात? सवाल रहेगा, आपने एक लेटर भी लिखा है मुख्यमंत्री को और आप कह रहे हैं कि मैं उस समाधान यात्रा का बहिष्कार भी करूंगा। देखिए, मेरा सवाल लाजमी है। हमको जाले की महान जनता ने चुना है और जाले की महान जनता की जो अभी समस्या है, जाले के अंदर इस समय बीज नहीं मिल रहा है किसानों को।
जाले के अंदर इस समय खाद नहीं मिल रहा है किसानों को, किसानों में हाहाकार है। आप देख लीजिए 500 टन के अगेंस्ट 300 टन एक ब्लॉक को बीज मिला और एक ब्लॉक को 210 टन बीज मिला, 50% से भी कम बीज मिला। किसान जैसे तैसे बाज़ार से खरीद करके बीज रोपने का काम किए। अब पटवन के समय पुनः बीज के समय, रोपनी के समय, बाव करने के समय यूरिया नहीं मिला। अब पहला पटवन पे भी यूरिया नहीं मिल रहा है। इस समस्या का न समाधान होना चाहिए, जनप्रतिनिधि को इस पर न बोलना चाहिए। किसान, बिहार का जो टोटल इस समय जीडीपी है उसमें बड़ा रोल है कृषि का। 76% मानव बल बिहार का इस समय कृषि से रोजी रोटी कर रहे हैं और वह कृषि अगर मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा का हिस्सा नहीं है, किसानों से नहीं मिल रहे हैं, किसानों को अपनी यात्रा में अलग रखने का अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, तो इससे दुर्भाग्य क्या होगा बिहार का कि बिहार की सब 76% आबादी को अलग करके मुख्यमंत्री अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। तो मेरा सवाल इस पर है कि अगर आप किसानों की समस्या हमको नहीं उठाने देंगे अपनी समीक्षा बैठक में, अगर आप दरभंगा की ज्वलंत समस्या एम्स की बात नहीं करने देंगे अपनी बैठक में, अगर एयरपोर्ट ऑल सीजन एयरपोर्ट बने इसकी चर्चा नहीं करने देंगे, अगर जीविका दीदी के मानदेय की बात नहीं करने देंगे, अगर रसोईया दीदी 1650 रुपये में लोगों का खाना बना रही है और खुद अपना पेट भूखा रख रही है, अगर उसकी बात महिला सशक्तिकरण के तहत आप नहीं करिएगा दरभंगा में या समाधान यात्रा में, अगर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय बढ़ाने की बात नहीं करिएगा समाधान यात्रा में, तो मैं इस प्रकार की यात्रा में का बहिष्कार करना चाहूँगा। चलिए, हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा थे, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा निकाल रहे हैं उसमें जितनी भी लोगों की समस्या आ रही है उसका हल भी नहीं हो रहा है, और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मैं ऐसे समाधान यात्रा का बहिष्कार करता हूं। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।